राम जी राम। भारत की आध्यात्मिक गाथा में आज शिरोमणि महिला राम स्नेही जाट वीरांगना अनंत श्री फूलीबाई जी महाराज, जो 1568 ईस्वी में अवतरित होती हैं तपोभूमि राजस्थान में, और 1646 में राजस्थान की भूमि पर जीवित समाधि लेती हैं। आज उनकी जीवन लीला को शुरू करने से पहले सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब का एक अनुभव साखी याद आती है। जाट भाट बाणिया और सुनार, पहली तो माने नहीं माने तो पल्ली पार। ये चार ऐसी कौमें हैं हिंदुस्तान में, जाट भाट बाणिया और सुनार। राम नाम की भक्ति को पहले कान नहीं देती हैं, समझती नहीं हैं, लेकिन जब समझती हैं तो कंप्लीट करके ही छोड़ती हैं। आज उसका बहुत ही विशेष उदाहरण है। हरि जी की अटूट इच्छा से 1500 ईस्वी में एक और स्तंभ मानवता को रोकने के लिए आता है, जो फूलीबाई जी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही तेजस्वी, शेरनी, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी, स्पष्टवादी, तत्ववेदा, कैवल्य विज्ञानी, बुद्धि में अति प्रवीण होती हैं। भारत में महिलाओं के लिए 1500-1600 ईस्वी में राजस्थान में उनकी भक्ति की तरंगे उस समय पूरे राजस्थान के नर नारियों में आत्मबल को मजबूत करती हैं। जब औरंगजेब का क्रूर शासन, जो मानवता को कत्ल करने वाला था, आती हैं, और उस समय माताएं गर्भवती होकर ऐसे वीरों को पैदा करती हैं जो हमारे देश को आज तक लाने में संपन्न रहता है। उनके जीवन के कुछ अंश विज्ञान को भी प्रूफ करते हैं, जैसे उनके जीवन में गोबर की थेपड़ी, जिसे हम कंडे कहते हैं, में राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। सरपंच ध्वनि सुनते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत ही विशेष है। आज ध्वनि तरंग के पर काम करने वाली MIT नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड सिद्ध कर चुकी है कि हमारा जो संसार है, ब्रह्मांड है, तरंगों का ब्रह्मांड है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम अगर चाहें तो कैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं तो नहीं। अद्वितीय साधारण प्रतिभा वाली नारी फूलीबाई राजा को, जसवंत जी को कैसे राम नाम के प्रेम मार्ग में आने पर मजबूर करती हैं। वो उनके हजारों सैनिकों को कैसे भोजन पानी उपलब्ध कराती हैं, ज्ञान का विशेष भंडार वो कैसे प्रस्तुत करती हैं, और विशेष दर्शन शास्त्र की व्याख्या अभी आप सुनेंगे महाराज साहब के मुखारबुंद से। सबसे विशेष मैं निवेदन करना चाहूँगा आज कोरोना के इस भयंकर काल के पसारे में, कि गर्भवती माताएं बहनें जो इस समय कोरोना की बातों में हैं वो दूर हो जाएं, और रामायण, गीता, संतवाणी जी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के जीवन परिचय को YouTube के माध्यम से ज़रूर सुने। और 1000 वर्ष पहले जो काल का पसारा हमारे भारत देश को बदलने में बहुत कामयाब होता है, आज उल्टा होने वाला है। कोरोना का काल का पसारा पूरे संसार को बदलेगा। हम फिर से नंबर 1 हो जाएंगे। हम मानवतावादी, पशु रक्षार्थ, प्रकृति सौहार्द वाले ह्यूमन रेस ही पुनः नंबर 1 होंगे। अब अगली आवाज़ है केवली भगवान नारायण जी महाराज, जो हुक्मी संत हैं, जो राम स्नेही धारा संत दास जी महाराज साहब की धारा है, जो दरियाब जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहुँचती है। उसी धारा के 16वें हुक्मी सतगुरु 1992 से राम नाम का बहुत ही सरल और प्राकृतिक प्रचार कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को आप ध्यान से सुने, सिर्फ सुनना है, और जाने कि फूलीबाई जी महाराज का अद्वितीय जीवन कैसे रहा। राम जी राम। राम 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 राम। फूलीबाई जी का परिचय। संतों में शिरोमणि फूलीबाई जी उच्च कोटि की संत हुई। उनका विवरण, उनका परिचय आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सतगुरु मेरा सिर धनी, संतां को सिर नाय, फूली की पर्ची को राम नाम लिबुलाय। प्रसन्न रहे जो परम गुरु, दिल में दया विचार, फूली को यस कहता हूँ, सब मत में तत्सार। सुखसानंद जी महाराज फरमाते हैं कि सब संतों को प्रणाम करते हुए, गुरु को सिर पर धारण करके मैं फूलीबाई की पर्ची लिख रहा हूँ। हे गुरुदेव जी महाराज, मेरे ऊपर अपनी मेहर करें, प्रसन्न रहें।
मैं आपके मतानुसार फूली का यश गा रहा हूँ। अज्ञान अंधारो सब मिटे, भरम करम हुए दूर। फूली की पर्ची सुनिया, ज्ञान उदय हुए सूर। फूली भाई की पर्ची पढ़कर सुनकर हृदय का अंधेरा व ज्ञान दूर हो जाता है। घर में ज्ञान रूपी सूरज उदय हो जाता है। नाने का जो मांझवा, सारण झावर पीर। ज्ञानी जी सतगुरु मिल्या, पढ़ो समुंद सुशीर। मांझू मरुधर देश में, नगर नगाड़ा पास। ज्ञानी जी सतगुरु बसे, गढ़ जो दाड़े वास। राजस्थान में नगर नगाड़ा के पास ज्ञानी जी महाराज का निवास था। फूली बाई अपने नाना को भोजन प्रसाद देने खेत को जा रही थी। पाताले खेता गई, सतगुरु मिलिया। साधु भूखा आज मैं, बाई रोटी पाए। रोटी पुआई प्रीत सो, प्रसन्न हुआ गुरुदेव। सिर पर पंजा दे सब कयो, राम भजन को वेव। फूली संचय पड़ी, उरबली संचय पड़ी। भक्ति फिर कटी आए, सांसों सांसा लिब लगी। शब्द रयो गणराय। भात लेकर नाना को खिलाने जा रही थी। रास्ते में ज्ञानी जी गुरु मिले। उन्होंने कहा, भाई जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दे। फूली भाई जी ने प्रेम से रोटी खिलाई। गुरु जी ने प्रसन्न होकर फूली को राम नाम का उपदेश दिया। पिछली भक्ति प्रकट हो गई। फूली बाई श्वास श्वास सुमरण करने लगी। ये लोलार दम बोले, सुरत मिली जाए शब्द मोले। अनहद घोर सुषमण जागी, फूल्या कमल किरणियाँ लागी। हुआ चानना सब तन बल के, सिंसर धारा मीरस खल के। झिगमिग नूर बरसे, झिगमिग नूर बरसे। आत्म में परमात्मा दरसे। फूली बाई सांस सांस सुमरण करने लगी। कंठ हृदय मध्य नाभि में भजन आ गया। रोम रोम में रंकार ध्वनि होने लगी। मुखे हृदय नाभि बुलाया, सुरत शब्द पश्चिम दिश आया। पिछम देश की अब की घाटी, बीसो गांठ घोर सु फाटी। उल गो मेरे अमर घर आया, दसवें द्वार ब्रह्म वर पाया। नाभि से शब्द पश्चिम घाट बंकनाल में प्रवेश कर गया। बंकनाल से मेरुदंड तक गिंगन मंडल में जब जीव गया तो शरीर में कंपन फाटन क्रिया होती थी। इस प्रकार त्रिकुटी से होकर 10वें द्वार पर शब्द का मुंजार होने लगा। फूली बाई भजन में लीन रहने लगी। नाने छाने आज बुलाई, कन्याकुमारी परણવાઈ। फूली के कुंवारी परણો, मैं तो पार ब्रह्म पथ शरणो। जन्म मरण में मैं नहीं आवे, सुख सागर में सदा रावे। मलधारी पर्ण जिरी जो नाई,
पार ब्रह्म मेरा और माई। गाँव झडेरो और झटेरो, जामे बास मांझ बड़ेरो। एक दिन नाना जी ने अपनी बेटी को कहा कि फूली बाई की शादी कर दो, कुमारी लड़की घर में कब तक रहेगी। फूली बाई बोली, मैं कुमारी नहीं हूँ, पार ब्रह्म से हमारी शादी हो चुकी है, मलधारी पुरुष का वर्ण मैं नहीं करूँगी। मेरा पति अमर अविनाशी अजन्मा है, वह हर समय आनंद में डूबा रहता है। जो उसकी शरण में रहता है वह स्वयं आनंद में रहता है। जानी आया गौरवे फूली की ओ विचार, सब संतां को साहिबो सो मेरा भरतार। पत पहली परणीज के मुर्दा दीना टाल, पूरी सिर साहिब तपे राम नाम रिछपाल। फूली कहने लगी, सब संतों का बालमा, घर घर में व्यापक वह एक मेरा प्राण आधार है। मैंने उस अमर अविनाशी को अपना पति मानकर बार बार मरने वाली गंदी देह वाले पति को हटा दिया है। मेरा पति सबका रखवाला है। नानु के कटे बर तेरो, मुझे बताए जाए दुख मेरो। यूं के परणी मोय न सूझे, तू के परणी मोय न सूझे। बेर बेर नानो यूं बूझे। फूली बाई के नाना जी पूछते हैं कि तू कहती है मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा पति दिखाई नहीं देता है, मुझे एक बार दिखा दो। फूली को परमेश्वर ऐसो, वेद पुराण न जाने जैसो। जन्म मरण में नहीं आवे प्यारो, तू है फूली को बरतारो। फूली बोली है कि नानू, मेरा पति ऐसा है जिसे वेद पुराण नहीं जान सकते। जो जन्म मरण से रहित हैं वे ही मेरे पति परमेश्वर हैं। माला मिन काशु क्या होई, यूं तो राम न पावे कोई। साच मन को शिवरण कीजे, फूली सिर बाबा को दीजे। पूजा पाठ माला तीर्थ व्रत से सब उसको कोई नहीं पा सकता है। मन से झूठ कपट निकाल कर अहंकार को दूर भी कीजो। 8 पहर उसमें सुरती लगाकर सांस सांस सुमरण करेगा, उसको ही अनुभव होगा। राम नाम को सुमिरन कीजे, सुरत तार पोएर लीजे। सांसों सांस में सिमरे रामा, तो बाबू सारे सबही कामा। सुरती शब्द में मन पवना में लगाकर सांस सांस में भजन करने पर सारे काम सहज हो जाते हैं। काजी खींचड़ मेल कर पीवे सब संसार, फूली राम रस है कड़ा कोई बिरला पीवन हार। के कहिए एक कंठ बिना झूठो तन सिंगार, फूली प्रीतम नारुचे तो लेकर माथे मार। दुनिया देवी देवता भूत प्रेत की पूजा करके प्रसन्न करती है, लेकिन फूली तो हमेशा राम नाम का अमृत ग्रहण करती है। जब पति मिला ही नहीं तो श्रृंगार किस पर करूं, जब प्रीतम मिलेंगे तो मन राजी हो।
सुनी सुहावल साधु आया, संगत करी बहुत सुख पाया। वे साधु काबुल जाए पहुँचा, जहाँ राजा रहे जसवंता। एक दिन गांव में संत आए। गांव वालों ने फूली देवी के घर उनको भेजा। फूली बाई ने संतों की खूब सेवा किया और बाद में जोरदार सत्संग किया। वे साधु लोग काबुल चले गए। काबुल में राजा जसवंत सिंह ने संतों से मुलाकात किया। बोलिया ओ जसवंत बड़ो नरेश, इन राजा को राजवा जहाँ फूली को देश। संतों ने कहा, देखो ये राजा जसवंत सिंह यहाँ का रहने वाला है, जहाँ फूली को देखा है। यशवंत से कहो कौन फूली का देश, कौन वर्ण में ऊपनी छत्री विप्र के वेश। राजा ने पूछा कि कौन सी फूली कहाँ की रहने वाली है, कौन से वर्ण की है, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य है। फूली कुल में जाटनी संतों को अवतार, जो जाड़ू हुए देश में तो करजे तू दीदार। संतों ने कहा कि जाट परिवार की कन्या एक अवतार है। जब तुम अपने देश को जाना तो फूली से मिलना, तो तुम्हारे राज्य का तारण करने वाली भक्त है। मारवाड़ राठौड़ की राज करे जसवंत, सुफल देश सोई वाला जामे निपजा संत। अरस परस पर ब्रह्म सो जे नाई पते आए, परचा बंद प्रसिद्ध है कोई परचो लीजे जाए। संतों ने कहा कि हे राजन, वह देश कुल जाति धन्य है जिस देश कुल जाति में कोई संत पैदा हुआ हो। फूली बाई बहुत पहुँचवान संत है। तुम भी कोई पर्चा चमत्कार जाकर देख लेना। एक समय राजा घर आयो, फूली बाई को दर्शन चायो। गोबर थापत बाई गोबर थापत बाई, साध वेदे बूझो नृपराई। एक समय राजा फूली बाई के घर आया। गोबर थाप रही थी फूली। फूली से राजा ने कहा, साधुता का रहस्य पूछा। पूरब माए साधु पूरब मार साधु को कोई साधु जन जाए, पश्चिम मार्ग दुहि लड़ो बाई काहे को दुख पाए। दुख मेटन सुख करण सब संता सिर मोर, ओ फूली मानू नहीं मेरे मार्ग ओर। राजा बोला, हे फूली बाई, मेरा मार्ग पूरब का है, रिद्धि सिद्धि तथा सुख देने वाला है। पश्चिम का मार्ग बहुत ही कठिन है। हे बाई, क्यों दुख पाती हो? पूरब छोड़ पश्चिम गई सतगुरु के परताप, बहुर न जन्मू जगत में ओ मेरे उर जाप। पश्चिम मार्ग साधु को कजी न लागे, पूरब जोगी जावता राजा झोला पड़े अनेक। फूली बाई बोली, राजन, मेरे सतगुरु ने कृपा करी, मैं पूरब का मार्ग छोड़कर पश्चिम मार्ग शंखनाल को छोड़कर वंकनाल के मार्ग पर आ गई।
इस मार्ग से ही पाप व पुण्य का नाश करके सहजी जीव आनंद पद में जाता है। पूर्व मार्ग में अनेक बाधा है। फूली गोबर थापता छिड़का पहुँचा राज, रजोगुण तो गयो नहीं आयो करण समाज। फूली बाई गोबर थाप रही थी। गोबर का छींटा पड़ते राजा कपड़ा समेट कर दूर होने लगा। तो फूली बोली, अरे अभी तो रजोगुण ही नहीं दूर कर सके, तुम क्या संगत करने आए हो? वस्त्र गंदा नहीं हो जाए इसकी चिंता तुम्हें लगी है। ऊंचो पीछो क्या करे ने चल चल कर ले मन, झूठो सिर की पागिड़ी माटी मिलसी तन, माटी से ही ओ पुनो भी माटी हो जाए। फूली के राजा सुनो कर ले भजन उपाय, तन की गंदगी की परवाह मत कर, मन को निर्मल कर ले। सिर का ताज व कीमती वस्त्र मिट्टी में मिल जाएगा। माटी से पैदा माटी से ही बना, माटी में मिलने वाले तन से भजन का भेद विधि लेकर भजन कर ले। स्वान काग जुम्बुक बके कै जल बल हु सीखे, ऐसी गंदी देह को राजा ऊंचो कहिए के। फूली कहती है, हे राजा, मानव तन किसी काम का नहीं है, जानवर का शरीर फिर भी काम आता है, नर्तन तो केवल जानवर का भूख मिटा सकती है, या जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। अगर इस शरीर से भजन नहीं किया तो ये किसी काम का नहीं है। काना सुनी सो देख ली, सुरत बचन सुआव, फूली नाम ज्यो दियो को बाई समझाव। राजा बोला, तुम्हारे बारे में तो सुना था, वो देख भी लिया है भाई, तेरा नाम फूली किसने रखा, क्यों रखा? जब लग सांस शरीर में तब लग नाम अनेक, घट फूटे शायर मिले जब फूली पूरण एक। ऐसे मिले सो आपके नाम धर्या क्या हो, सिद्धो सीधे मिले गयो भिन्न लांधे नहीं को। हे राजन, जब तक शरीर में सांस है तब तक नाम अनेक हैं, घट फूटते ही नाम अनामी हो जाएंगे। हे राजन, नाम का क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही घट मिला है। घट का नाम चाहे कुछ भी हो, कारण नहीं, कारण है आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन कराएं। राम नाम सत जाड़ो वाई, या बिन जुग में झूठ सगाई। फूल परमानंद जो पर से, अरस परस कोई दूज न दर से। फूली भाई बोली, हे मेरे भाई, राम नाम अपना सगा है, इसलिए राम नाम का खजाना इकट्ठा करो। हे राजन, मैं उस परमानंद में डूबी रहती हूँ, मुझे आन उपासना अब अच्छी नहीं लगती है। भाई धर्म की बैनड़ी
लीजे भागो वेश। 5 मोर आगे धरी वीरो बड़ो नरेश। राजा बोला, हे भाई तू मेरी धर्म की बहन है। 5 सोने की मोहरें देकर राजा बोला, हे भाई तू ये मोहरें रख ले, मैं राजा तुमको अपनी बहन स्वीकार करता हूँ। मैं राजा तुमको अपनी बहन स्वीकार करता हूँ। मारो मन माने नहीं राम भजन को सीर। पाजा रोटी राबुड़ी हूँ बहन तू वीर। फूली बोली, ये सोने की मोहरें तू रख ले। ये सोने की मोहर मुझे दे रहा है, ये सोने की मोहर तू रख ले। अगर अपनी बहन मानता है तो मेरा राम नाम का मोहर तू ले ले। मैं घर जा ना घड़ी देखो दृश्य निहार। बाई के मुझे भूसी सो मोई को विचार। राजा बोला, हे भाई मेरे साथ मेरी फौज है, तुम देख कर बताओ इतनी बड़ी फौज को प्रसाद कैसे कराओगी, भोजन कैसे जिमाओगी। दोए दोए डबरा बूढ़ी दोए दोए सोगर राज। रुच रुच जीमो प्रीत सु घर फूली के आज। राजा बोला, हे भाई मेरी बहन मुझे कैसे भोजन जिमा पाओगी, मेरे पास तो सेना बहुत है। तो बाई बोली, मेरे भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरी पूरी फौज को भोजन जिमा दूंगी, बैठाल दे पंगत में। जेता मानस तेती फूली पातल पातल पुर से थूली। राजा जसवंत तवत जाके या साधारी पत साहेब राखे। जितने सैनिक उतनी फूली बन गई। ये राम नाम का पराक्रम देखिए, राम नाम का कमाल देखिए। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा सो दुर्लभ नाही। 60,000 फौज और 60,000 फूली बन गई। एक मानस को एक फूली भोजन जिमा रही थी। और राजा जसवंत उत जाके, राजा जसवंत इधर उधर देख रहे थे। बड़े अचंभे की बात है, ना कहीं धुआं हो रहा है, ना कोई भोजन बनाने वाला, कुदरती भोजन आ रहा है। जो परमात्मा के सहारे रहते हैं, परमात्मा स्वयं उनकी संभाल करते हैं। सबसे ना तिरपत भई पीछे भयो समाद। रिद्ध बंधारी राम जी फूली जानी साद। सांझ पड़ी दिन आरथियो गाया आई गुआड़। बालक दौड़ रे आविया बाई बच्चा बाड़। साचा प्यारो साइया फूली साची दास। एक अजवाड़े बाछड़ा एक राजा के पास। जब जसवंत कर जोड़े कर करी विनती भाई ऐसो राम नाम राणिया को तुम दे। भोजन प्रसाद ग्रहण करके सेना तृप्त हो गई। बाद में सत्संग किया। शाम के समय गाय वापस आई। बच्चे दौड़कर फूली बाई के पास आकर बोले, बछड़ा बांध दो। फूली बाई राजा जसवंत से बात कर रही थी
और दूसरे रूप से बछड़ा बांध रही थी। राजा ने फूली के पराक्रम को जान लिया। राजा ने कहा, हे भाई, ऐसा प्रभावशाली ज्ञान तुम हमारी रानियों को भी चलकर दो। फूली बाई को लेकर राजा महल में आया। कथा अनंत है, अपार है। संत भी अथाह होते हैं, उनका कोई बार पार नहीं होता है। तो मैंने आपको इतनी कथा संक्षेप रूप में सुनाई, और आप इस कथा को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो राम जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि सब संत कहते हैं कि जो इच्छा करोगे वैसा राम जी आपको फल देंगे। राजा परीक्षा ने इच्छा करी थी तो 7 दिन में उनका मोक्ष हो गया। नामदेव जी महाराज ने इच्छा करी थी राम नाम भारी हो जाए, तो राम नाम भारी हो गया। रामचंद्र भगवान जब पुल बांधने के लिए जा रहे थे समुद्र पर, तब उन्होंने इच्छा की कि हे राम, पत्थरों पे राम लिखा गया, और मन में इच्छा की कि पत्थर हल्के हो जाएं। पत्थर हल्के होते गए, समुद्र पे पुल बन गया। ऐसा ये राम नाम का महत्व है। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए राम जी महाराज ने धन्य हो, फूली बाई महाराज ने धन्य हो, सब संतों ने धन्य हो, सब संतों से राम जी राम राम।